गुड इवनिंग माय फ्रेंड। मैं जो आज आपको बात बताने जा रहा हूँ, यह सभी युवाओं के लिए है। जो युवा हैं, युवा का मतलब है हम विद्यार्थियों से भी जोड़ते हैं। आज के माहौल में, आज के मीडिया, कंप्यूटर, मोबाइल और जो टेक्नोलॉजी है, उसके माध्यम से मैं हर बच्चे को युवा मानता हूँ। और बच्चा का मतलब है जो कंपटीशन में आ गया है, और कंपटीशन में जो आ गया है वो युवा है, वो प्रतियोगी है। वो प्रतियोगी या तो खेल का हो या कोई भी, जैसे कि जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, नीट, आईआईटी, जितने भी रेलवे, गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयासरत हैं, ख़ास तौर से वो बच्चे जो कि अपनी सारी ऊर्जा, सारा ताकत अपने चाइल्डहुड, अपने बचपन की जो उमंग वाला जो समय है, वो किताबों में और दिन रात अपने को एक बंद कमरे में रख करके बस एक ही संकल्प के साथ लगे हैं कि हम ले लेंगे। मतलब मैं उस एग्ज़ाम को ज़रूर पास करूँगा, ज़रूर ले लूँगा। और बच्चे बहुत दूर दूर से, गाँव से आकर के, दिल्ली में मैंने देखा पूरी कॉलोनियों में सब प्रतियोगी बच्चे कंपटीशन में लगे हुए हैं। पर दिल्ली तो पहले से था, लेकिन आज भारत का हर शहर युवाओं को बहुत ही ज़्यादा जागरूक रखा है, और वो कुछ कर गुजरने के लिए हर फील्ड में है। लेकिन ज़्यादातर भारतीय नौजवानों के दिमाग में, माइंड में फ्यूचर को लेकर के जो असमंजस रहता है, और उनको बस एक ही रास्ता दिखता है, वो है सरकारी नौकरी। और सरकारी नौकरी में लगे हुए हैं। मैं उन सब प्रतियोगी बच्चों को सलाह देता हूँ कि अगर तुम किसी भी भारत की जो टॉप क्लासेस, जो सिविल सर्विसेज हैं, उसमें भी अगर तुमने ये ठान लिया है कि हमें उससे निकालना है, तो निकाल लोगे। एक वही पुरानी सिस्टम, प्रणाली पर आधारित एग्ज़ाम है। तुमको क्या देना है? तुम कहोगे कि बड़े आसानी से कह दिए, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ तुमको क्या देना है? तुमको वो देखो, एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो थोड़ा बहुत दाएं बाएं हो रहा शुरू से। मैं भी देख रहा हूँ, मैं भी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत सक्रिय रूप से लगा था। और मैं जो सलाह तुमको दे रहा हूँ वो इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस लिया है। तो मैं ये बताऊँगा बच्चों की जो सबसे टॉप क्लास की सर्विस है, उसके लिए मैं बता रहा हूँ। वैसे ही जैसे 9 महीने में बच्चा जो है पुष्ट होकर के संसार में आता है गर्भ में, उसी तरीके से तुम्हारे लिए 9 महीने, अगर किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर तुमने डिसाइड कर लिया है, जिस दिन से तुमने फॉर्म फिलअप किया उस दिन से, तो तुम, मेरी गारंटी है, मेरा दावा है, तुम पॉजिटिव रहोगे, तुम निकाल लोगे। और ऐसे मैंने तमाम अभ्यर्थियों को देखा है, कैंडिडेट्स जो निकाले हैं, और बहुत ही बाद में उन्होंने बताया कि अरे मैंने कुछ खास मेहनत नहीं किया। नहीं, मेहनत किया है। मेहनत करने का मेन तरीका क्या होता है इसमें आपको ये ज़रूर मालूम होना चाहिए क्या आता है उसमें। जो आता है उसकी तुम्हें जानकारी हो, तुम्हारे पास दूसरा सारे मटेरियल हो। तीसरा क्या है? टाइम एडजस्टमेंट। टाइम, जिस टाइम से तुम वहाँ पर, जो तुमको टाइम दिया जाता है, उस टाइम में ही तुम अपने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सको, कन्फर्म, ऐसा भी नहीं डाउट में। ये बहुत बड़ी चीज़ है कंपटीशन को निकालने के लिए। अब बच्चों चलो ठीक है, जैसा मैंने कहा वैसा करोगे तो तुम्हारे हाथ में वो चीज़ आएगा। मैंने सबसे टॉप क्लास सर्विस के बारे में मैंने बोला तुम्हें, और किसी सेकेंड क्लास या थर्ड क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं तुमको एक चीज़ और भी बता रहा हूँ। मेरा मैसेज देने का ये नहीं कि तुम सरकारी नौकरी ले लो। मैं मैसेज इसलिए नहीं बैठा हूँ। ऐसे तो तमाम तुम्हें मिलेंगे, मेंटर मिलेंगे और कोचिंग सेंटरों में मिलेंगे। मैं उसकी वकालत नहीं करता हूँ। मैं तुमको आज अपना इम्पोर्टेंट समय इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैंने तमाम बच्चों को उसके बाद निराशा फेस करते हुए देखा है। अरे मेरे हाथ गवर्नमेंट जॉब नहीं लगा। मैं सामान्य बच्चों नहीं, बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चों को मैंने देखा हूँ। मेरे सामने एक आईआईटी रुड़की से निकाला हुआ इंसान था जो कि सिविल सर्विस एग्ज़ाम
4 प्रयासों के बावजूद भी वो जनरल कैंडिडेट था, नहीं निकाल पाया। वो भी निराश हुआ था, काफ़ी निराश था। लेकिन हमारा ये कहना है कि लेकिन आज वो इंसान जो है किसी भी सिविल सर्विस के निकालने के बाद उसको जो बेनिफिट मिलता, जो उपलब्धि मिलती, उससे ज़्यादा कामयाब है। आज वो कम से कम कुछ नहीं तो हमारी समझ से 200 करोड़ का मालिक है। हाँ, उसने अपनी सारी जो नॉलेज है वह दूसरे फील्ड में लगा दिया। ऐसा मतलब मैं एक एग्जाम्पल दिया हूँ, मैं उन सामान्य बच्चों के लिए बता रहा हूँ। सबके लिए समय बराबर नहीं होता है बच्चों। मैं तुमको ये कह रहा हूँ कि तुमको ईश्वर ने यहाँ इस धरती पर इसलिए नहीं भेजा है कि तुम किसी एक, जिस पर सारी दुनिया चल रही है, एक गवर्नमेंट जॉब के लिए अपनी बहुमूल्य जीवन को निराशा में डुबो दो। वो कुछ नहीं है। अगर तुमको नहीं मिला तो ये अफसोस ना करना है, लेकिन तुमको ये मालूम होना चाहिए तुम उससे कहीं बेहतर के लिए आए हो और तुम उससे कहीं बेहतर करोगे। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, इसलिए मैं तुमको बता रहा हूँ। ऐसे बहुत से लोगों को मैंने देखा जो कि गवर्नमेंट जॉब के लिए लगे और उसके बाद उनको निराशा हाथ लगी तो वो अफसोस करते हैं, क्योंकि ये जो तुम्हें जीवन मिला है किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए नहीं है। ऐसा नहीं है कि वहाँ स्वर्ग में या फिर वो जो ब्रह्मा ने किस्मत लिखा है तो उसमें लिख दिया है कि जो गवर्नमेंट जॉब वाले हैं वो बहुत बेहतर ज़िंदगी जिएंगे और जो वैसे वाले हैं जो मतलब नहीं हैं, कुछ ऐसे वैसे कर रहे हैं, ऐसे वैसे का मतलब अलग काम कर रहे हैं, प्राइवेट हैं, अपना काम कर रहे हैं, वो फिर घटिया भाग्य वाले हैं। ब्रह्मा ने ऐसा नहीं लिखा है। दुनिया में मैं तुमको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, जितने भी बिलियनियर हैं वह गवर्नमेंट जॉब के लिए कभी नहीं गए। और मैं तुमको ये भी बता रहा हूँ, दुनिया में जो महान साइंटिस्ट हैं वो भी कभी इसलिए नहीं कि उनको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, वो अपने खोज में लगे रहे। जो उनकी खोज थी वही खोज उनको दुनिया में महान बनाया है। हम तो उनकी बात करते हैं। चलो, जो पहला ये जो बल्ब का आविष्कार किए थॉमस अल्वा एडिसन के दिमाग में ये ज़रूर था, वो पैसे वाले बने, साइंटिस्ट बने, पैसे वाले। उन्होंने पैसा बनाया भी। उनके कंपटीशन में वह निकोला टेस्ला पैसा नहीं बना पाए, लेकिन उनके दिमाग में क्या थी? उनके दिमाग में था केवल और केवल अपने जहाँ वो जन्मे थे वहाँ से वो अमेरिका जाएं और अमेरिका में कामयाब हों, सक्सेस जीवन जिए। और उन्होंने बहुत बेहतर साइंटिस्ट थे, उनको भी बहुत कुछ मिला। ये ज़रूर है कि वह उतना ज़्यादा थॉमस अल्वा एडिसन के कंपटीशन में ज़्यादा अपनी वो नहीं दिखा पाए, जैसे बोला जाता है कि अपने चीज़ों को मार्केटिंग करना, क्योंकि वह मार्केटिंग के लिए थे ही नहीं, वह तो एक रियल साइंटिस्ट थे। तो उसी प्रकार मैं तुमको इंडिया में मैं बता रहा हूँ, इंडिया में ऐसे बहुत से कामयाब लोग हुए हैं। एक कामयाब इंसान का वही जो कि आपके नोटों पर जिनका चेहरा आप लोग देखते हैं हमेशा, मोहनदास करमचंद गांधी एजुकेशन के मामले में कभी भी उनकी अच्छी बेस्ट डिग्री नहीं रही है और वह कभी भी किसी कंपटीशन में सक्सेस भी नहीं हुए हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि उन्होंने वकालत का पेशा इसलिए अपनाया क्योंकि वकालत उस समय, जैसे आज के समय में लोग IAS डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं, वकील नहीं बनना चाहते हैं, वो जो समय था वो समय था जिसमें वकालत बैरिस्टरी करके लोग भारत में बड़ा वैसा माना जाता था कि अरे वाह, बहुत वेल एजुकेटेड है, बहुत मतलब नामी है। उसी ढर्रे पर चल रहे थे। लेकिन मोहनदास करमचंद गांधी ज़्यादा दिन वकालत भी सक्सेस रूप से नहीं कर पाए थे। हाँ, वो जिस चीज़ के लिए उनको परमात्मा ने भेजा था धरती पर, वही उन्होंने बेहतर किया और इतना बेहतर किया कि वह एक समझिए कि पूरे वर्ल्ड में नॉन वैलेंसी के सिंबल हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, कौन ऐसा है तुम ही लोगों से मैं क्वेश्चन करता हूँ कि तुम एक क्लर्क बनना चाहते हो या फिर तुम दुनिया में गांधी जी की तरीके से एक सिद्धांत पेश करना चाहते हो जिससे दुनिया तुम्हारे पीछे चले। तो ये डिसाइड तुम्हें करना है। कभी भी अपनी ऊर्जा, तुम्हारी अंदर जो एनर्जी है, जो तुम्हारे अंदर ऊर्जा है, वो गॉड ने तुमको बराबर दिया है। और तुम कभी यह अफसोस न करना, किसी चीज़ के पीछे मत भागना। हाँ, अगर ये सोचना कि वो चीज़ पीछे भागो, लेकिन तब जब तुमको उसके लक्ष्य तक पीछा करना है, लक्ष्य तक।
सरकारी नौकरियों का ये नहीं होता, उनके पास उनके एक एज ग्रुप होता है, उसके बाद निराशा होती है। लेकिन जो लक्ष्य ये है, जो लक्ष्य तुम्हें दुनिया पूरे इंटरनेशनल तौर पर, पूरे नेशनल तौर पर एक तुमको अपना जगह बनाने के लिए प्रेरित करता है, उस पर उतरो। और मेरा सलाह है कि अगर तुम इतना मेहनत अगर खुद के काम पर करते हो, खुद के, कुछ भी तुम्हारा खुद का हो, देखना तुम एक दिन कामयाब सक्सेस रहोगे। और हमारी तुम लोगों के साथ शुभकामना है। मेरा यही फिर लास्ट करना है, निराश मत होना, क्योंकि निराशा के लिए तुम नहीं हो। निराश होने की कोई वजह ही नहीं है। तुम्हारे पास जो आज के समय में, वो भी आज के समय में, पहले लोग लालटेन जला करके, वो दीपक जला करके भी रास्ते ढूंढ लिए थे। कोलंबस हो या वास्को डिगामा, न उस समय कंपास था न कुछ था, वो दुनिया को ढूंढे। आज तो सब कुछ है तुम्हारे हाथ में कंपास है, तुम्हारे हाथों में मोबाइल रहता है, तुम डायरेक्शन, तुम समझ लो कि हमेशा किसी न किसी सपोर्ट में रहते हो आज के समय में। लेकिन सपोर्ट न भी हो तो भी आज का समय उस पास्ट से बहुत बेहतर है। तो उस समय तुमने देखा होगा, धर्म जो है, जो सारे धर्म जो आज के हैं वो पहले से लिए गए हैं। इसका मतलब वो पहले वाले बेहतर थे, ज़रूर बेहतर होंगे, तभी तो उन्हीं के बनाए हुए धर्मों को तुम आज मानते हो, उनके सिद्धांतों पर चलते हो। उन्हीं वो जो पुरानी किताबों को ही वैल्यू देते हो सभी धर्मों में। सभी धर्मों की किताबें कम से कम 1000 साल पुराने हैं, हम लोग उनको ज़्यादा अहमियत देते हैं। क्यों देते हैं? क्या वो हमसे जीनियस थे, आज के समय से जीनियस थे? ये कोशिश मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो 1000 साल पहले जिन्होंने कोई सिद्धांत दिया, कोई किताबें, कुछ संदेश दिया, वो क्या आज के इंसानों से ज़्यादा जीनियस थे? ये तुम बताओ। हमें आपके प्रश्नों का जवाब चाहिए और मैं इंतज़ार करूँगा। मैं कल फिर मिलूँगा। थैंक यू।